हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे यूपी बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट इज इंग्लिश सिंपल क्लास 11th 11वीं के बच्चों के लिए। और ये बुक यूपी बोर्ड प्लस एनसीईआरटी, जहां पर भी एनसीईआरटी की बुक ये प्रिस्क्राइब्ड है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो वहां के लिए भी एवरीवेयर ऑल इंडिया। लेसन 2 एंड लेसन नेम इज अ फोटोग्राफ, पोएट नेम Shirley Toulson. So Shirley Toulson is the poetess. She has written a photograph. Photograph. भाई इसके पहले हमने जो फर्स्ट लेसन पढ़ा है उसमें हमने क्या देखा है कि द नेम ऑफ दैट लेसन इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। जब हम शब्दों के जरिए थ्रू द वर्ड्स किसी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, देन इट इज नोन एज ए पोर्ट्रेट। एक चित्र ही है लेकिन वो शब्दों के जरिए होता है। इसमें तो एकदम फोटोग्राफी आ गया है, तो दोनों में एक इक्वलिटी है। थीम सेम लग रही है, सिमिलर है, थीम मिलती जुलती थीम है। 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक, हॉर्नबिल बुक का जो टेक्स्ट बुक है जिसमें हम आप प्रोज लेसन्स पाते हैं और पोएम्स पाते हैं, तो उसी को सेकेंड लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फोटोग्राफ, फोटोग्राफ एक 19 लाइन्स की पोएम है, 19 लाइन की एक पोएम है, अनराइम्ड है ये। दिस इज ए पोएम ऑफ 19 लाइन्स, इट इज टोटली अनराइम्ड, इसमें राइमिंग नहीं है, लेकिन फीलिंग्स, एक ऐसा टॉपिक इसमें पोएटेस ने लिया है, पोएट ने, ये टॉपिक इस पोएम को इमॉर्टल बना देता है, अमर बना देता है। और बहुत ही इसमें लाइफ की फिलॉसफी ऑफ लाइफ आप पाएंगे, फिलॉसफी ऑफ नेचर पाएंगे, नेचर की भी फिलॉसफी है, लाइफ की भी फिलॉसफी है इस पोएम में। और इसमें बताया गया है ना कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नेचर। यहां कौन ट्रांसिएंट है, कौन यहां पर एडहॉक है, कौन यहां पर ट्रांसिएंट टेम्परेरी है और कौन यहां परमानेंट है। दिस ऑल थिंग्स आर लाइफ की फिलॉसफी, मैंने कहा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। दिस इज अ वेरी सुपर पोएम, अ वेरी गुड पोएम, अ वेरी स्वीट पोएम, एंड लैंग्वेज इज सो डिफिकल्ट नॉट, लैंग्वेज इज नॉट सो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट नहीं, बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो आपको बता दे पोएम किसके बारे में है। इतना सारा कुछ बताने के बाद अभी आप एक फोटोग्राफ नहीं समझ, फोटो यू नो फोटोग्राफ, दिस इज अ पोएम अबाउट अ मदर, मदर के बारे में। मदर तो आप जानते हैं ना, कितना अच्छा गाना। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, माँ ओ मेरी माँ, कि तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। बस मदर इज द थीम यार, यहां मदर ही तो है। कहते गॉड हर जगह नहीं पहुंच सकता था, सो ही मेड ए मदर जस्ट लाइक, अपना सेकेंड फॉर्म, डुप्लीकेट फॉर्म है। हमारी माँ जो होती है गॉड का ही फॉर्म है, साक्षात गॉड है पेरेंट्स जो होते हैं हमारे। और उसमें मदर क्या कहने हैं, मदर की जितने भी डिस्क्राइब किया जाए, मदर के बारे में जितना भी कुछ बताया जाए ना, सब कम है। इसी बात का तो गम रहता है कि माँ के बारे में हम क्या बताएं, हम कुछ कह ही नहीं सकते। वॉट एवर वी आर टुडे, या हम जो टुमारो होंगे, सब इट इज ड्यू टू आवर मदर। उसी माँ को याद करते हुए हमारी पोएट इसमें फिलॉसफी ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ नेचर, फिलॉसफी ऑफ एवरीथिंग दैट इज इन द वर्ड आप पाएंगे इसमें। तो लेट अस स्टार्ट। ओपन करें बुक को, मैंने भी ओपन कर लिया है। शिर्ली टोल्सन कि माँ के बारे में क्या चीज माँ होती है, माँ के बारे में क्या नहीं कहा गया।
उस माँ के बारे में लिखती है। कैसे लिख रही है? द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling. पैडलिंग, पैडलिंग क्या होता है भाई? पैडलिंग का मतलब होता है नंगे पैर पानी में छपछपाते हुए चलना, खेलना, कूदना, यही सब पैडलिंग है भाई। इसकी मदर कह रही कि वो जब मैं कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड माने होता पहले जैसे दफ्ती में होती थी, गत्ते में फोटो लगी होती तो जब आप कह रही कि मैं अपनी माँ की फोटो को देखती हूँ और उसमें देखती हूँ कि माई मदर विद टू कजिन्स, दो लड़कियों के साथ मेरी माँ उसमें है, पैडलिंग कर रही है। सी हॉलीडे की बात है, समुद्र के तट पर अपना सी बीच पर गई है, क्या करने के लिए? अपना हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए। उसकी मदर सी बीच पर समुद्र के किनारे माँ उसकी है और उसके साथ उसकी माँ की दो कजिन्स भी हैं। तो कह रहे कजिन्स के साथ वो पैडलिंग कर रही है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, ईच वन, और हर उसमें जो टू गर्ल्स हैं, टू कजिन्स हैं, वो एक एक हैंड, दो ही तो हैंड होते हैं भाई, तो दो ही गर्ल्स हैं उसके एक्स्ट्रा, उसकी मदर को लेकर थ्री गर्ल्स हैं। अगर कोई पूछे हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द पोएम, देयर आर थ्री गर्ल्स। तो एक उसकी कोई लेफ्ट हैंड को पकड़ा है, कोई राइट हैंड को पकड़ा है, अब मिडिल में उसकी मदर है। ईच वन होल्डिंग, होल्डिंग माने कैचिंग, करते पकड़े हुए। एंड सी द बिग गर्ल, सी द बिग, सी इज द मदर, मदर को अपने सी कह रही है और सबसे बड़ी लड़की मेरी माँ ही है। सम 12 years आर सो, कह रहा है अबाउट अराउंड 12 years की रही होगी माई मदर एट दैट टाइम, जब वो सी बीच पर गई है और एंजॉइंग द सी हॉलीडे, अपना सी हॉलीडे को एंजॉय कर रही है। कितना अच्छा है, समुद्र का किनारा है और दे आर एंजॉइंग ए लॉट। ऑल द थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद कैमरा। ऑल थ्री, तीनों लड़कियां एकदम शांत, स्टूड, स्टूड स्टिल, एकदम शांत खड़ी हुई हैं और क्या कर रही हैं? वाई आर दे आर स्माइलिंग, स्माइलिंग, और स्माइल करते हुए उनके बाल ना हवा से उनके फेस पर आ गए हैं, कुछ इधर उधर आ गए हैं। स्माइलिंग थ्रू द हेयर, स्माइलिंग बालों से मुस्कुराती हुई, क्योंकि अंकल है उनके सामने ना, उसकी मदर के अंकल, मदर से अंकल टेकिंग फोटोग्राफ, फोटो ले रहे हैं, कह रहे स्माइल प्लीज। तो भाई फोटो में तो हम लोग स्माइल करते हैं, तो उसकी मदर स्माइल कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है भाई? सी इज आल्सो स्माइलिंग, नो इट, ओके। A sweet face, my mother's, that was before I was born यार। अरे मेरी माँ कितनी खूबसूरत है, आय हाय, इसका फेस आए लाजवाब, इतना स्वीट फेस, इतना ब्यूटीफुल फेस, इतना ब्यूटीफुल सुपर फेस यार माई मदर का। उसमें तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, आई वॉज नॉट बॉर्न, बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदा होने के पहले माई मदर्स फेस वॉज वेरी वेरी स्वीट यार। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. और ये समुद्र, ये सी, जो तो नहीं बदला, washed their terribly transient feet, लेकिन मेरी माँ कि जो पैर के निशान थे, जो कहने का मतलब है यहाँ पे एक फिलॉसफी, जैसे पैरों के निशान पड़ते हैं भाई, अब बीच उच पे जाते हैं, या उसके ट्रांसिएंट, टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, ट्रांसिएंट फीट का मतलब मेरी मदर का लाइफ जो थी ना, वो ट्रांसिएंट मतलब कि ये लाइफ जो है, अब यही फिलॉसफी ऑफ लाइफ आप देख लीजिए, फिलॉसफी ऑफ नेचर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। नेचर कौन है? सी है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है? कि लाइफ हम लोग जैसे हैं, वी ह्यूमन बींग्स, ये ट्रांसिएंट हैं, क्षणिक हैं, पल दो पल का आना है, ये तो अपना बस ठिकाना है। कितने पल, दो पल के लिए, कहते ना 4 दिन की जिंदगी, फिर तो कहीं चलना है ना, फिर 4 ओनली 4 days 9 days वंडर, 4 दिन, कहने का मतलब जिंदगी कितनी कम होती है, जिंदगी में हम लोग कितने कम पल के लिए आते हैं, ट्रांसिएंट फीट। लेकिन ये समुद्र, ये बदला नहीं है, ये नहीं चेंज हुआ है, लेकिन वॉश्ड दियर फीट, जो उनके पैरों को उस समय वॉश कर रहा था, भाई पानी में थी तो वॉश कर दिया एकदम से, जिंदगी चली गई। ये फिलॉसफी ऑफ नेचर है बेटा, कि लाइफ यहाँ पर ना परमानेंट नहीं है, लाइफ इज ये ट्रांसिएंट, लाइफ इज ईयर टेम्परेरी, हम टेम्परेरी प्लेयर हैं यहाँ के, लेकिन जब आते हैं तो लगता है कि हम बहुत समय तक यहाँ पर आए, कभी जाएंगे ही नहीं यहाँ से,
ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ और फिलॉसफी ऑफ नेचर की नेचर हमेशा रहेगी। सी यहाँ पर नेचर है तो वो रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। लाइफ चलती रहेगी लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे, दूसरे रूप में रहते हैं। ये पहला पैराग्राफ था। सम 20-30। अब देखो यहाँ पर लाइफ के 3 स्टेजेस उसने बताया है। आपको मैं बता दे रहा हूं, पहली स्टेंजा में उसने चाइल्डहुड बताया है, ये बर्थ है। भाई जिंदगी में क्या है, जन्म लेना, बड़ा होना, शादी विवाह करना, उसके बाद ओल्ड एज होना, मर जाना। ये जिंदगी की 3 स्टेजेस माने जाते हैं। तो चाइल्डहुड इसका पहला, जब उसकी मदर 12 ईयर्स की है और वो अपनी खुद अभी पैदा नहीं हुई है, तो पहले स्टेंजा में चाइल्डहुड का डिस्क्रिप्शन है। लाइफ के 3 स्टेजेस में 1 स्टेज का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। सेकेंड में अब उसकी मदर यंग हो गई है, उसकी मदर इज यंग। देखते हैं, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब 30 या 20 या 30 साल के बाद कह रही है, जब 20 साल की हुई वो, तो अब आज लाफ करती है उस स्नैप फोटोग्राफ को देख कर, कहती है अरे लुक 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 लुक, सी बेटी एंड डाली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। देख 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 डॉली और बेटी को कैसा ड्रेस पहना है रे। ये इसकी मदर इसको बताती थी, पोएट को, कि देख 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 डॉली एंड बेटी ने कैसे ड्रेस पहने हैं, मेरे मम्मी पापा ने, यानी हम तीनों को उस समय सी बीच के लिए, सी हॉलीडे के लिए कैसे ड्रेस पहनाए थे। और इसको देख करके वो लाफ करती है, हंसती है। सी लाफ्स, सी लाफ्स, ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। दे कौन है, हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ही पहनाए होंगे उसके। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। सी हॉलीडे, सी हॉलीडे का मतलब होता है भाई कि जो सी हॉलीडे पे गई थी, ये इसकी मम्मी का पास्ट था, लेकिन उसकी हंसी, लाफ्टर अब जो नहीं है, जिसे उसका वो बचपना, चाइल्डहुड उसकी मम्मी का अब तो नहीं रहा ना, जब ये इसको अपनी डॉटर को दिखा रही है, तो कह रही है कि जैसे उसका बचपना उसी हॉलीडे था, वैसे मम्मी की हंसी मेरे लिए पास्ट हो गया। मतलब अब मेरी मदर तो है नहीं। बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। बोथ राई, दोनों ही दुखी हैं। कैसे, लेबर्ड इज, बड़ी मुश्किल से। लेबर्ड इज यहां पर देखिए ऑक्सीमोरन है, लेबर के साथ ही, जो कठिन से कठिन और आसानी से, तो समय बड़ी आसानी से सबको भुला देता है। जैसे उसका बचपना चला गया, इसकी मदर भी चली गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से भूल पा रहे हैं ये लोग। जैसे उसकी मदर उसके फोटो को देखती थी तो बड़ी मुश्किल से भूल पाती थी, लेकिन समय ने भुला दिया इजिली। लेकिन बट लेबर्ड बड़ी मुश्किल से भूला। अब ये मम्मी के साथ रहती थी तो दिखाती थी फोटो, लेकिन अब ये बड़ी मुश्किल से अपनी मदर को भुला पा रही है। लेकिन समय है कि इजिली उसको भुलवा देगा। समय सारे घाव को भर देता है, यू नो। टाइम क्योर्स ऑल द वुंड्स इन आवर लाइफ। यहां पर है, यूथ हो गया भाई, यंग एज की बात, यूथफुल की बात हो गई, यूथफुलनेस की बात हो गई। 3 स्टेजेस लाइफ के बताया मैंने। और लाइफ और फिलॉसफी ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ नेचर एक ट्रिब्यूट है। अपनी माँ को अब ट्रिब्यूट करेगी। आपने कंडोलेंस सुना होगा ना, स्कूल में कंडोलेंस हो जाता है, 2 मिनट शांति से डिसीज्ड सोल को हम लोग रिमेंबर करेंगे और 2 मिनट हम लोग साइलेंट हो जाते। अब यहाँ साइलेंट हो जाएगी पोएट। वही कंडोलेंस शो करती है, वही ट्रिब्यूट पे करती है अपनी मदर को। कैसे, देखते हैं। ऐसे कैसे कर रही है, ऐसे कर रही है। नाउ सी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। कह रही कि आज मेरी माँ को गुजरे हुए, माई मदर इज नो मोर इन द वर्ल्ड, सी हैज पास्ड अवे। लेकिन कितने साल, जितने साल की मेरी मदर उस पिक्चर में थी। तो व्हाट वाज द एज ऑफ हर मदर इन द पिक्चर? शी वाज 12 ईयर्स। कितने की थी? 12 ईयर्स की थी भाई। शी वाज 12 ईयर्स, ठीक है, उसमें। तो कह रहे कि 12 ईयर्स की थी। अराउंड मैंने बताया था ना, सम 12 ईयर्स आर सो। तो कह रहे कि जितने साल की मेरी माँ उस पिक्चर में थी, उतने दिन आज हो गए मेरी माँ को गुजरे हुए। एंड ऑफ दिस circumstances there is nothing to say at all, it silence silences। देखिए कह रही मेरे पास आई एम स्पीचलेस। स्पीचलेस का मतलब होता है बेटा जब आपके पास शब्द ही न रहे बोलने के लिए, आप स्पीचलेस हो जाते। कहते हैं ना बोलती बंद हुई है, ऐसे भी कहते हैं स्पीचलेस हो गया ना तू, तो भैया बोलती बंद हो गई। आज कह रही, आज अपनी मदर, अपनी उस स्पेशली उस डेथ के बारे में,
मैं क्या बोलूं? आई हैव नथिंग टू से उस सर्कमस्टेंसेस के बारे में। आई हैव नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ कहने के लिए है ही नहीं। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। मेरी माँ भी साइलेंट हो गई क्योंकि वो कहीं और चली गई। शी डाइज, वो तो मर चुकी है। शी हैज डाइड। और मैं साइलेंट हो गई हूं कि बिकॉज माई मदर इज नॉट विद मी, मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। तो ईट्स कितना अच्छा यूज है, ईट्स साइलेंस साइलेंसेस। क्या ग्रेट लाइन है यार। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन का यूज यहां पर किया गया है। और ऑक्सीमोरन लेवर्ड इज ऑफ लॉस में किया गया है। टेरिबल ट्रांसिएंट फीट, यहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट किया गया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है जब किसी एडजेक्टिव के द्वारा किसी नाउन को मॉडिफाई किया जाता है। वैसे तो एडजेक्टिव मॉडिफाई करता ही है, लेकिन जब एडजेक्टिव एक इस तरह से मॉडिफाई करे कि उसमें एक ट्रांसफर हो जाता है उसका एपिथेट माने गुण या क्वालिटी का, तो देन दैट इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट। और हेलो माय डियर, वंस अगेन, क्या मैं आपको बता रहा था। देखिए यहाँ कुछ पोएटिक डिवाइस है जिसको लिटरेरी डिवाइस कहते हैं भाई। कहते हैं जैसे कोई स्त्री अगर गहना ना पहने तो सुंदरता कहाँ आती है यार। भाई अगर पोएट लिटरेरी डिवाइस नहीं यूज करे, फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं यूज करे, सुंदरता ही नहीं लाएगा। यही तो आपको पोएम में तलाशना है बेटा। यही सब कितनी सुंदरता की बात कही गई है। जैसे कह एलिट्रेशन, अनुप्रास इसे आप कहते हैं। यहां देखिए माई मदर, यम और यम। देखिए यहां पर यम यम, टी टी, एस एस, एस एस, ये सब किसके एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट और पर्सनिफिकेशन में माइन्यूट डिफरेंट होता है। यहां देखो टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, यहां ट्रांसिएंट क्या है? एडजेक्टिव है। और इसके बाद देखो ये क्या है? फीट है। माने क्षण, एक पल के लिए कितने ट्रांसिएंट फीट, माने हमारी जिंदगी यहाँ कितनी अल्पकालिक है। आवर लाइफ इज ट्रांसिएंट हियर, नॉट परमानेंट। टेरिबली ट्रांसिएंट, और भी भयंकर रूप से क्षणिक है यार। 2 दिन की जिंदगी है। अंडरस्टैंड? लेबर्ड इज, यहां देखो लेबर्ड एक है और इज इसका दूसरा क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। ये कौन सा है? दिस इज ऑक्सीमोरन, विरोधाभास है। जैसे आप कहिए, ठीक है, ये लेबर्ड इज है। लेबर्ड इज बड़ी मुश्किल से और बड़ी आसानी से। तो मुश्किल से क्या होता है कि किसी को पाना, और समय बड़ी आसानी से उसको भुलवा देता है। ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अब मैसेज क्या है? व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? तो मैसेज ऑफ द पोएम इज ग्रेट यार। इतना ग्रेट है माय डियर स्टूडेंट्स, लव योर मदर। इसमें मैसेज है, एक ट्रिब्यूट है, एक कैसे हम अपने पेरेंट्स, अपने मदर को कितना लव करें। इतना लव करो ना, क्योंकि एक दिन आपके पास आप स्पीचलेस हो जाओगे, चाह करके भी अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकते हो। जैसे आज फोटोग्राफ लेके बैठी है, अभी इसके पास स्पीचलेस है, क्या कहे अपनी माँ को। और जब जब तक माँ हमारे साथ है, शी इज विद अस, लव ए लॉट। कितने प्यार से उसने, कितनी केयरफुल है हमारी पोएट कि अपनी माँ की फोटोग्राफ को बचा के रखा है, अपनी माँ की मेमोरीज को सजो के रखा है, ट्रेजर किया है उसने अपनी माँ की मेमोरीज को। नॉस्टैल्जिक हो जाती है, रेमिनिसेंस हो जाती है, रेमिनिसेंट हो जाती है कब? जब वो अपनी माँ को याद करती है। नॉस्टैल्जिक फीलिंग, रेमिनिसेंट फीलिंग्स, पुराने जमाने की जब अपनी माँ के साथ जाती है, उसके बचपने की तस्वीर, अपनी तस्वीर, सब कुछ कितना बताते, कितना केयरफुल है यार। ये केयरलेस नहीं है पोएट हमारी। और उसके बाद ये सारी चीजें, तो यही भी इसका मैसेज है बेटा कि पे ट्रिब्यूट। जो हैं उनके साथ तो लव करो, लेकिन जो नहीं हैं उनको भी रिमेंबर करो और उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करो। लव, लव दियर क्वालिटीज। तो आई होप कि आप इस ब्यूटीफुल पोएम को एंजॉय करेंगे। टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, 19 लाइन की पोएम है और मेरा वीडियो भी कम से कम 19 और 20 लाइन में ही गया है, 20 मिनट में जा रहा है।
तो आई होप कि आप इस पोएम को एंजॉय करेंगे। इस 19 लाइन की पोएम में फिलॉसफी ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ, बर्थ, यंग एंड देन डेथ, ठीक है, ओल्ड एज, डेथ, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। नेचर के बारे में कि नेचर इज परमानेंट, लाइफ इज ट्रांसिएंट, वी आर हियर ट्रांसिएंट। लाइफ हमारी आपकी क्या है? ट्रांसिएंट ही है हमारी आपकी लाइफ। बाकी तो लाइफ और लाइफ टाइम के साथ अगर चलती रहती है, टाइम यहाँ परमानेंट है, नेचर इज परमानेंट, वी ह्यूमन बींग्स आर हियर फॉर ए शॉर्ट टाइम। ओके, इस शॉर्ट टाइम में एंजॉय द नेचर, जैसे वो सी बीच पे जाती है, एंजॉय एंजॉय द नेचर, डोंट harm the nature, enjoy the nature, love the nature, enjoy with your parents and your elders and with your family members and with your life, because यही इसका मैसेज है। और जो इस मैसेज को समझ लिया वो समझ लिया, इस पोएम को पूरा समझ लिया। तो इसी के साथ मैं आई होप कि आप इस पोएम को खूब इंजॉय करेंगे और बार बार पढ़ेंगे। इसकी लास्ट लाइन तो यार मुझे भी टच कर गई है, जब वो कहती है कि ईट्स साइलेंस साइलेंसेस, ईट्स साइलेंस साइलेंसेस, तो मैं भी यहाँ पर साइलेंट हो जाता हूँ। इसलिए नहीं, अरे भाई हमेशा के लिए अभी साइलेंट नहीं हो रहा हूँ, इसलिए साइलेंट हो रहा हूँ कि पोएम यहीं पर साइलेंट हो गई है, एंड हो गई है, तो मैं भी साइलेंट हो जाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पोएम के साथ फिर मिलूंगा, आई प्रॉमिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू कमेंट। ओके, thank you very much.